सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय भूपेंद्र बाबू के निवास स्थान पर इसे चकला ग्राम में हो रहा है। प्रातः कालीन सत्संग में हम आप श्रवण कर रहे थे कि सत्संग की महिमा क्या है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि ध्यान में क्या क्या होता है। जो ध्यान करते हैं उनके भीतर में कैसी कैसी घटना घटती है, इस बात को हम आप सुन रहे थे। कहते हैं जो ध्यानी है, जो ध्यान करते हैं, जो अपने भीतर में प्रवेश करते हैं, उनको अपने भीतर में क्या क्या है सब झलकता है। और जो ध्यान नहीं करते हैं उनके भीतर में क्या है उनको पता नहीं है। हमारा ये जो शरीर है देखने में 3.5 हाथ का है, लेकिन ये गहरा समुद्र से भी ज्यादा है। काया बड़े समुद्र के री थाह न पावे कोय, मृतक होय के जो रहे मानिक लावे सोए। ये जो काया है, शरीर है, कहते बहुत गहरा है। जैसे समुद्र में हीरा मोती जवाहरात भरे हुए रहते हैं, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहा गया है। रत्नाकर मतलब जहां रत्नों का खजाना है, जहां रत्न ही रत्न है, जिसके गर्भ में, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहते हैं। और हम लोगों का यह जो शरीर है ये भी रत्न का खजाना है। जैसे समुद्र में कोई गोताखोर होता है वही डुबकी लगाता है। समुद्र में सब आदमी डुबकी नहीं लगाते हैं, कितने आदमी तो भयभीत हो जाते हैं देख करके। समुद्र के आहट को देख करके, समुद्र के तूफान को देख करके, खौलता हुआ पानी को देख करके हम आप जब जाते हैं तो देखिए करके घबरा जाते हैं। एक बार मैं भी गया था, कलकत्ता से
गंगा सागर जिसको कहते हैं, जहां गंगा जी मिली है सागर से, तो वहां मैं भी गया था। पूरा लहर देखे उसमें, पूरा लहर चल रहा था। तो एक अफसर साहब थे, उनके साथ गया हुआ था। तो अफसर साहब कहते हैं, बाबा स्नान कीजिएगा। हम बोले इतना दूर से जब आए हैं तो स्नान करिए लेंगे। हाँ तो बाबा शरीर में नमक लग जाएगा। बोले कोई बात नहीं, नमक लगेगा तो क्या होगा, लेकिन आए हैं तो स्नान करेंगे। तो हिम्मत बांध करके तो जाते थे स्नान करने के लिए। उधर से हाँ ज्वार आता था एकदम, इतना तेजी से हमारे शरीर को उठा उठा कर उधर किनारे की तरफ लेकर के चला जाता था। मैं जाता था कुछ दूर और फिर उधर से ज्वार आया, फिर उधर लेकर के चला जाता था। अंदर से भयभीत भी था, स्नान भी कर रहा था, मन भीतर से डरा हुआ था उनके लहर को देख करके। कबीर साहब कहते हैं, समुद्र लहर तो थोड़िया, समुद्र का जो लहर है, कहते हैं मन के लहर के सामने में थोड़ा है। आप कहिएगा बाबा कैसे थोड़ा है, समुद्र में तो काफी देखे लहर, मन में तो लहर कहाँ। लेकिन सबको दिखाई नहीं पड़ता है। सबको इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है कि सब ध्यान नहीं करते हैं। दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा ले करके सोचते हैं अच्छा कभी करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो करेंगे, और ऐसे ही उसका समय बीतते चला जाता है, लेकिन कभी भी भीतर में नहीं झांकता है। कबीर साहब कहते हैं कि समुद्र का लहर तो थोड़ा है, लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा बुझाता है। मन लहरे घनिया है, कहते मन उससे भी ज्यादा घना उसमें लहर है। केते आए समाई हैं, अकेते जाए बिसराए। कितना आता है तो इसमें क्या करते हैं, तो गोता लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं, समा जाते हैं। और जो समा जाते हैं, जो डुबकी लगा देते हैं, तो उसमें क्या मिलता है, हीरा मोती है। समुद्र में डुबकी लगाते हैं गोताखोर, जो अधिक देर तक डुबकी लगाने वाले हैं, जो समुद्र के गर्भ में जाते हैं, नीचे तक गोता लगा करके जाते हैं, और उधर से निकलते हैं तो हीरा मोती लेकर के निकलते हैं। ऐसे ही मन में जो तरंगे उठती हैं, और ये मन रूपी तरंग से हट करके और इसमें जो डुबकी लगाते हैं, तो इनके अंदर में भी हीरा मोती मिलता है। समुद्र में जो हीरा मोती मिलता है, वो तो हीरा मोती कंकड़ पत्थर का बना हुआ है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। समुद्र का जो हीरा मोती है, सोना चांदी क्या है, कंकड़े पत्थर है कि क्या है, लेकिन लगता है बड़ा कीमती है। सारे कंकड़े पत्थर, कुछ हो उसका, हाँ लगता है कि बहुत है, लेकिन क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन भीतर में एक बार भी अगर हीरा मोती मिल जाता है, उसका जीवन एकदम निहाल हो जाता है। वह देवता से भी आगे बढ़ जाता है, जो अपने भीतर में प्रवेश करते हैं। देवता की जितनी तेज नहीं होती है, उतना वह साधक के अंदर में तेज हो जाता है। देवता की जितना गति होती है, वह साधक का उससे ज्यादा गति हो जाता है, जो लेकिन इसमें प्रवेश करते हैं। तो मैं कह रहा था कि जैसे सागर में जो डुबकी लगाता है, जो गोताखोर होता है, तो वही न हीरा मोती पाता है। ऐसे ही शरीर रूपी समुद्र में डुबकी लगाने के लिए जानते हैं, वही हीरा मोती पाते हैं। लेकिन जो लगातार लगाने का कोशिश करते हैं, शुरू में तो भय होता है, डर होता है। कितना सत्संगी कहते हैं बाबा ध्यान कर लिए ना, कल मुकुरजा हाट गए थे सत्संग करने के लिए।
वहां कबीरपंथी का गढ़ है। और मैं 8-9 साल पहले भ्रमण मंडली जिस समय में चल रहा था समांत मन के साथ 8-9 साल पहले गए हुए थे वहां। तो वहां पर सत्संगी थे मेरे द्वारा दीक्षित, एक रमेश दास है, रमेश दास की पत्नी, हाँ 2-3 गो बेटी हमसे दीक्षा लिए। एक छोटी बच्ची, उन्हीं की छोटी बच्ची थी, वो भी आई दीक्षा लेने के लिए। तो मैंने कहा कि गुरु महाराज की आज्ञा नहीं है, जो छोटी बालिका है उसको दीक्षा देने का। मतलब 12-14 साल से 12 साल से जो नीचे है तो बालिका अवस्था में गिनी जाती है। हाँ, तो दीक्षा लेकर के करेंगे क्या? वो तो बालपन खेले कूद में लोग गवाते हैं। तो अभी तो इसको खेलने धूपने का समय है, दीक्षा भी ले लेंगे तो करेगी नहीं, इसलिए हम उसको लौटा दिए, हम उनको लौटा दिए। गुरु महाराज की कैसी कृपा है, लौटा तो दिए, वह लौट तो गई। रात में सपना में जाकर के हमको दीक्षा बताए। महाराज की रात में सपना में जाकर के उनको दीक्षा दिए, और सुबह में वह अपनी मां से कहती है कि बाबा हमारा दीक्षा देके, दीक्षा देके। मां के यह मंत्र तोरा को बतल को है बाबा दीक्षा में? कल के हाँ की बेटी यह मंत्र बतल के है, हमरो जैसे से यह मंत्र बतल के रहे दीक्षा में। हमें भी आश्चर्य हुआ। कल जो गए थे अपने उनके यहाँ टहलने के लिए गए थे, सब घटना बताने लगे, हमें भी आश्चर्य। हमको कोई मतलब पता नहीं है कि हम उनको गए थे सपना में दीक्षा देने के लिए, हमको अपना पते नहीं है हम जाएंगे उनको सपना में दीक्षा देने के लिए। लेकिन हाँ, उनके भीतर में जो अटूट प्रेम था, हाँ अटूट विश्वास था, गुरु महाराज जी उनके विबलता को देख करके, उनके श्रद्धा, अटूट श्रद्धा को देख करके गुरु महाराज से नहीं रहा गया। हम तो लौटा दिए, बालिका समझ करके कि तो अभी बच्ची है, छोटी है, अभी दीक्षा मत लो। लेकिन गुरु महाराज जी मतलब सपना में जाकर के आओ गए। गुरु महाराज जी इस वेश में जाते तो बच्चे तो डरिए जाते हैं। बोलिए श्री सदगुरु महाराज। ये वेश में जाते गुरु महाराज, उसको तो नहीं पहचानते थे। हम तो वहां सत्संग किए हुए थे, दीक्षा दे रहे थे, यही बाबा दीक्षा देते हैं, उसी के पास गए थे दीक्षा लेने के लिए। इसलिए गुरु महाराज जी इस वेश में जाकर के सपना में प्रकट रूप में जाकर के उनको दीक्षा दिए। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। इतना दिन तो हम जानते थे कि जो साधक उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं उसको गुरु महाराज जी दीक्षा देते हैं। एक साधक गए शाही स्वामी जी महाराज के पास, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के पास गए नादानुसंधान की क्रिया लेने के लिए। 3 साधना वो पारंगत हो गए, आगे बढ़ गए, तो बाबा से कहते हैं कि हजूर नादानुसंधान की क्रिया बता दियो। हाँ, तो बाबा कहे छे कि तोरा गुरुवे महाराज बते तोरा छे गुरुवे महाराज दीक्षा देतो, तोरा गुरुवे महाराज नादानुसंधान की क्रिया बते तो हम तो जानते थे कि जो उच्च दर्जे के साधक हैं उनके लिए गुरु महाराज आते हैं दीक्षा देते हैं। लेकिन वह घटना से हमको पता लगा कि गुरु महाराज जी देखते हैं कि किनके अंदर में कितना प्रेम है। अगर बच्चा भी है उनके अंदर में अगर अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, तो महात्मा उसको लौटा भी दे। लेकिन गुरु महाराज के घर से वे नहीं लौटाए जाते हैं। श्री सदगुरु महाराज, उनका घर तो खुला हुआ दरबार है, खुला दरबार है। लेकिन आपका हृदय कैसा है उसको लेकिन जरूर वे देखते हैं। गुरु महाराज आपके हृदय को देखते हैं कि आपके हृदय में कितनी मेरे प्रति श्रद्धा है। गुरु महाराज जी भूमिहार, हाँ लोग सब गुरु महाराज का समय लिए थे सत्संग कराने के लिए, बड़े बड़े धनी आदमी सब
गुरु महाराज का समय लिए थे सत्संग कराने के लिए। और गुरु महाराज जी जिस रास्ते से आते उसी टोला में एक गरीब आदमी का बच्चा था, लड़का था, लगभग 7-8 साल का बच्चा था। और वह क्या किए तो अपने से घर द्वार की सफाई निपाई पोताई वो बच्चा बड़ा खुशी खुशी बड़ा प्रेम से कर रहे थे। तो लोग पूछते थे कि हेरे बाबू कथी ले घर द्वार के साफ करे छा, ऐसा की बात छिए? करके गुरु महाराज थे हमरा गुरु महाराज थे पकल अमरूद था, उसको तोड़ करके बढ़िया से धो करके रखते थे। पागल है, अरे गुरु महाराज फलना के यहाँ समय दिए हैं, धनी आदमी फलना आदमी है, उसके यहाँ समय दिए। गुरु महाराज वहां जाएंगे तुम्हारे यहाँ आएंगे? नहीं गुरु महाराज मेरे यहाँ आएंगे। लोग कुछ कहते तो उस पर ध्यान नहीं देते थे, और पूरे मगन के साथ सब कुछ करते थे। झाड़ू बहारू चौकी ला करके उसको बढ़िया से धो करके बढ़िया से बिछावन दिए, खूब सुंदर ढंग से जाजिम दिए। मतलब जो उसको लगा कि गुरु महाराज जी इस ढंग से है तो उनको इस ढंग से सेवा करना चाहिए, पूरी विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ सब कुछ कर रहे थे। और गुरु महाराज का जो समय हुआ, और जैसे गुरु महाराज वहां उस घर के पास आए तो बोले कि रोको यहाँ पर गाड़ी रोको। कहते हजूर ई घर नहीं चाहिए हजूर जे समय ले गया। कहते नहीं ना रोको ना गाड़ी। गुरु महाराज रुकवा दिए गाड़ी, और उसके बाद गए वह बच्चा के पास। बच्चा तो खुशी के मारे एकदम फूले नहीं समा रहे हैं, पानी लाए, चरण पखारे। उसके बाद गुरु महाराज के पास वह अमरूद देते, हजूर ये अमरूद आपके लिए है, तोड़ करके आपके लिए अमरूद रखे हैं। गुरु महाराज वह अमरूद को चबला करके भोजन करने लगे। तो ये तो श्रद्धा के भूखे हैं। मतलब ये सब घटना से पता लगता है कि गुरु महाराज जी क्या करते हैं हम लोगों को पता नहीं लगता है, लेकिन वे क्या करते हैं वे उनको पता है। तो मेरे कहने का ये आशय है। तो उसकी माँ उसको भी दीक्षा दिए थे, जो बच्ची को गुरु महाराज सपना में दीक्षा दिए थे, उसकी माँ ध्यान करती थी। और ध्यान करती थी तो बोले कि बाबा ध्यान में जैसे एकाएक जब गुरु महाराज ले तो हम डर गए, भयभीत रह गए। तो जब डर गए भयभीत रह लिए तय दिना से गुरु महाराज एबे न करे से बाबा, तय दिना से नहीं आवे से गुरु महाराज। अपने प्रणाम का करते बैठ जाओ, वही से कर लिया ओते बाद में चढ़े हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबको एक बार गुरु महाराज की जय जयकार किया जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो वह उसकी माँ जो दीक्षा लेने के बाद अचानक जो गुरु महाराज को देखे, एकदम प्रत्यक्ष रूप में भयभीत हो गए। कहते बाबा आप गुरु महाराज के दर्शन नहीं होता है, आप गुरु महाराज के दर्शन नहीं होता है। तो हम बोले कि गुरु महाराज तो वही है, जहां दर्शन दिए थे गुरु महाराज वही है, हम आप वहां से हट जाते हैं। हम आपका ख्याल, हम आपका सूरत वहां से हट जाता है, इसलिए दर्शन नहीं होता है। कितने साधक कहते हजूर बाबा भीतर में हमें जो है ना फलना चीज देख रही है, आप तो देखबे नहीं करे छिए। अपना भीतर में प्रकाश देख रही है, ज्योति देख रही है, बाबा आप तो देखबे नहीं करे छिए। तो वह ज्योति वहीं पर है, वह प्रकाश वहीं पर है, लेकिन हम लोगों का ख्याल बिखर जाता है, सिमटा हुआ सूरत बिखर जाता है, मन चंचल हो जाता है, तो फिर हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वह वहीं पर है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि अंदर में गोता लगाइए, अंदर में डुबकी लगाइए। एक दिन तो गोता लगाना पड़ेगा,
आज मत लगाइए, कल मत लगाइए, इस जीवन में नहीं लगाइए, लेकिन लगाना पड़ेगा। और जब तक नहीं लगाइएगा गोता, तब तक आपके घर में कितना संपत्ति भरा पड़ा है आपको पता नहीं लगेगा ना। मान लीजिए कि घर में अंधेरा भरा हुआ है, घर अंधेरा से भरा हुआ है, और घर में बहुत कुछ है, बहुत ऐश आराम का सामान है, लेकिन अंधेरा रहने के कारण वह चीज दिखाई नहीं पड़ता है। मान लीजिए अंधेरा कमरा में गए, कुर्सी रखा हुआ है, टेबल कुर्सी रखा हुआ है, ठोकर लग गया, बड़ी जोर से दर्द होता है। वहीं पर सोफा सेट पलंग है जिस पर हम आराम करते हैं, सुख लगता है, लेकिन जोर से ठोकर लग गया, पैर टूट गया। क्यों ऐसा हुआ? दुख क्यों हुआ? इसलिए कि अंधकार रहने के कारण। हमारे भीतर में भी एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से अंधकार भरा पड़ा है, और ये अंधकार जब तक हमारे भीतर में रहेंगे तब तक हाहाकार हम लोगों का जीवन रहेगा। आओ भाई, हो गुरु आश्रित हो। हे भाई, गुरु के आश्रित हो जाओ। संसार के आश्रित रहोगे तो संसार तुमको दुख देगा, तकलीफें देगी, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, लगता है कि मिलेगा, लेकिन मिलता कभी भी नहीं है। पूरा जीवन आपका चल जाएगा संसार में रहते रहते, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन गुरु के आश्रित होकर के अगर हम आप रहते हैं तो बहुत कुछ मिलता है, एकदम मालोमाल हो जाते हैं, मालोमाल हो जाते हैं। लेकिन गुरु के आश्रित होकर के जो रहते हैं, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, आओ भाई, होलू गुरु आश्रित हो। बिना गुरु अंधकार, बिना गुरु के रहिएगा अंधकारे में रहिएगा। आप कहिए नहीं बाबा, नहीं तो सूर्य उगले डूबो कर लिए। हाँ, अच्छा, सूर्य उगले छे तो पता है? पता है कि धरती के तौर में की छे, पहाड़ के अंदर में की छे, पता है, दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर वह प्रकाश अगर हो जाता है तो धरती के अंदर में क्या है वो भी आपको पता लग जाएगा, पहाड़ के अंदर में क्या है वो भी पता लग जाएगा। और सबसे अनमोल चीज जो आपके शरीर के भीतर में है वह एकदम आपको झकाझक देखने लग जाएंगे उसको। लेकिन जब तक डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक नहीं पता लगेगा। जो कमरा बन करके तैयार है, कमरा बन करके तैयार है, लेकिन हजारों वर्षों से उसमें ताला लगा हुआ है। जो कमरा बन करके तैयार है, एकदम रंग पेंट सब कुछ कर दिए हैं, सारा कुछ कर दिए, लेकिन हजारों वर्षों से अगर उसमें ताला लगा हुआ है तो उसमें क्या क्या निवास करने लग जाता है? कितने भूत प्रेत और भी मतलब विषाक्त जानवर, विषैला कीड़े मकोड़े, ढेर सारा उसमें अपना घर कर लेते हैं, जो घर वर्षों से बंद है। ऐसे ही हम लोगों का ये जो शरीर है, ये शरीर के अंदर में भी अंधकार भरा हुआ है, इसमें भी ताला लगा हुआ है। ये दो आंख है, ये भीतर देखने वाला नहीं है, ये बाहर देखने वाला है। जिससे आप बाहर देखते हैं उससे भीतर नहीं देख सकते। आंख से आप देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं आंख से। कोई कहेंगे कि हम इस आंखें से सुनेंगे, तो बाहर काम हो जाता है तो आंख से सुनेगा। और किसी का आंख अगर अंधा हो जाए, आंख से अंधे हो जाए, तो कान से देखेंगे? नहीं देखेंगे। मतलब जो इंद्रियां का जो काम है वह काम उसी इंद्रियां से होगा। तो आंख बाहर का देखने का काम करता है तो भीतर नहीं देख पाएगा। भीतर देखने के लिए परमात्मा ने और व्यवस्था की है। ये सब आंख को तो खोल दिए हैं। इस सब आंख से तो हम लोग देखवे करते हैं, जब से जन्म लेते हैं बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक इस आंख से देखते हैं, इस कान से सुनते हैं, नाक से गंध लेते हैं,
जिह्वा से रसास्वादन करते हैं, चमड़ा से स्पर्श करते हैं। तो ये तो संसार के वस्तु का पहचान होता है, संसार के प्राणी पदार्थ का पहचान होता है। लेकिन हम अपने भीतर में कौन हैं और हमारे भीतर में कौन कौन रह रहा है, कौन कौन जीव जंतु, वर्षों से जो वह कमरा बंद है, ताला लगा हुआ है, और उसमें वर्षों से जो कभी झाड़ू नहीं दिए हैं, कभी साफ सुथरा नहीं किए हैं, कभी देख रेख नहीं किए हैं, और उसमें कैसा कैसा विषैला जानवर रहने लगा है, कीड़े मकोड़े रहने लगे हैं, वो पता है? नहीं पता। लेकिन वर्षों बंद कमरा में जैसे ही आप ताला से उसको खोलते हैं, चाबी से खोलते हैं, ताला खुलता है, और जितना भी विषाक्त जीव जंतु हैं, जैसे झाड़ू बहाड़ू लगने लगते हैं, साफ सुथरा करने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे सब निकल जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर में भी वर्षों से जो ताला लगा हुआ है, इसको जब तक गुरु जुक्ति से इसको नहीं खोलिएगा, तो भीतर में सब के सब आराम से, जितने भी विषैला चीज है, आराम से पड़े हुए रहेंगे। कभी काम डंक मारेंगे, आप उसी में बेहोश हो जाइएगा। कभी क्रोध आपको तिलमिला देंगे, उसमें आप बेहोश हो जाइएगा। कभी लोभ आपको ऐसे सताएंगे कि आप जो करने वाला काम नहीं वह भी कर डालिएगा। कभी मोह सताएंगे, कभी मद सताएंगे, कभी पाखंड सताएंगे, कभी ईर्ष्या द्वेष सताएंगे। ये सब विषाक्त जानवर आपके भीतर में हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध नित्य पित्त छाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या कहते हैं? काम बात। बात लोग जानते हैं, गठिया जगह भेज से और की हालत है। गठिया जिसको पकड़ लेता है उसका क्या हाल होता है? जिसको गठिया पकड़ा उससे जाकर पूछिएगा। आपको नहीं पकड़ा है, आपको मतलब नहीं बुझाएगा कि क्या दर्द होता है, क्या परेशानी होती है। गांठ गांठ को ऐसे पकड़ लेता है, पैर को सीधा नहीं कर पाता है। उंगली को, एक माता जी को देखे कि उंगली टेढ़ा हो गया। मैंने कहा कैसे हो? बोले कि बाबा गठिया रोग के कारण उंगली टेढ़ा हो गया, पैर का उंगली, हाथ का उंगली ऑटोमेटिक टेढ़ा हो गया। कितना दर्द, कितनी परेशानी। काम क्या है? बात रोग के समान। गठिया बात जैसे धर लेता है गिरह को, वैसे ही काम का जब बुखार चढ़ता है मनुष्य के ऊपर, उसको भी उसी तरह का हाल कर देता है। एकदम गिरह उसको जहर फैल जाता है काम का। हाँ, काम बात कफ लोभ अपारा। काम क्या है? बात रोग है, और लोभ क्या है? हाँ, काम बात कफ लोभ अपारा। कफ पित्त बात, ये तीन जो है, हाँ, कफ कंठ को घेरता है, बात गिरह को पकड़ता है, पित्त हाँ, ये छाती को जलाता है। और तीनों का जब संजोग हो जाता है तो सन्निपात बीमारी पैदा होता है। हाँ, ऐसा ज्वर एकदम थर कांपते रहता है, मतलब बचने वाला हालत में उसका रहता है। सन्निपात बीमारी जिसको हो जाती है, हाँ, उसको बचने का कोई मतलब उम्मीद नहीं रहता है। तो कहते हैं कि ये तीनों जब एक साथ तुमको पकड़ लेंगे, काम बात कफ लोभ अपारा, हाँ, क्रोध नित्य पित्त छाती जारा, उपजई सन्निपात दुखदाई। तीनों का जो समागम हो तो सन्निपात बीमारी हो जाएगी, और फिर आपका क्या दशा होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये सब बीमारी कहां से उत्पन्न होता है? और वहां जब जाएंगे, घर को खोलेंगे, ताला खोलेंगे, घर में घुसेंगे, और तब झाड़ू बहाड़ू देंगे,
हैं? और वैसा जानवर है तो लाठी लेकर के भी तैयार रहेंगे मारने के लिए। हाँ, तब क्या होगा, तो जो भी विषाक्त जानवर है निकल जाएगा। ऐसे ही हमारे भीतर में भी